वाह! मेरे मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा ही ऊपर है ये तो मेरे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बाप रे, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कंबल में से निकलने में भी ना कि नानी नाना याद आ रहे थे कि एकदम से इतनी ज़्यादा अचानक से ठंड पड़ने लगी ना, हद से ज़्यादा। और मेरी फिर आज आँख मेरी 5:30 बजे समथिंग खुली है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिन के भी 5:30 बज सकते हैं, लेकिन नहीं, देखो ये अभी भी रात के ही 5:30 बज रहे हैं। सो ना अब मैं करूँगी अपनी स्टडी, और स्टडी में सबसे पहले करूँगी मैं अपना टेबल साफ़, क्योंकि मैं रात में कैसे भी इसको कर देती हूँ पढ़ते सरते। मैं रात में बिस्तर पे सोती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं सीधा चौका छक्का यहीं पे लगाती हूँ, बेड पे ही। जो भी अपना जैकेट वगैरह होता है ना, बेड पे तो मैं रखती नहीं हूँ, सीधा टेबल पे ही चौका छक्का लगा के रख देती हूँ, ताकि गंदी भी ना हो और सेफली पहुँच भी जाए। सो अब मैं इसको सफाई करूँगी, और सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले स्टडी करूँगी अपनी। अभी कर ली है मैंने सफाई, और ये देख सकते हैं मेरा स्टडी टेबल एकदम क्लीन हो चुका है। अभी भी ना मुझे उबासियाँ आ रही हैं, तो मुझे नींद खोलनी है क्योंकि पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, जिससे कि ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश करूँगी ना, तो फिर नींद भी अच्छे से खुल जाएगी। नाउ अब मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, और अब मैं अपने आप को अच्छे से पैक कर रही हूँ। ऐसे पैक कर रही हूँ कि हवा भी पास ना हो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है एकदम अचानक से। आज मैं भी लगा रही हूँ मैथ। अब मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि आज मैथ लगाने का मन कर रहा था सुबह सुबह, तो जो भी मैंने रात में पढ़ा हुआ था ना, तो वो मैं सुबह सुबह मैथ लगा रही हूँ। और गाइस, आप लोग बताइए कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है। रिसेंटली मैं अभी एमपी में हूँ, और यहाँ पर 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है अचानक से। और मुझे आप देख सकते हैं अभी भी नींद सी आ रही है। जीएस पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले मैथ उठाया। मैथ में क्या थोड़ा दिमाग लगता है, तो मैंने सोचा मैथ ही पढ़ लेती हूँ, जिससे मेरा नींद भी अच्छे से खुल जाए और दिमाग भी अच्छे से चलता रहे। बट फिर भी मुझे नींद सी आ रही थी। बट क्या है कि पढ़ना तो पढ़ना ही है। मैं पानी पी के काम चला रही हूँ। और फिर किस किस को सुबह ठंड में जगने में आलस आता है। हालांकि आलस तो नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैं रात लेट से सोई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बट फिर भी कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है। जो आज का मेरा टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उठाया था मैथ, ताकि मेरी नींद भी भाग जाए। और जो मेरे दिमाग में खुरापाती चलती रहती है ना सुबह सुबह, ये करना है वो करना है ऐसे वैसे करना है, सब कुछ निकल जाए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कितना भी ध्यान भटका हुआ क्यों ना हो, वो अच्छे से अपनी लाइन पे ले आता है। क्योंकि मैथ मतलब मैथ को क्या है ना कि आप डेली वे में यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेशन ही तो है आपको करना है। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइस कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी ना आपकी, उतनी ही अच्छी आपकी मैथ होगी। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। और कौन कौन रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी मुझे बताइएगा। और हाँ, मुझे एक ने कमेंट्स भी किया था कि आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप रेलवे का एग्ज़ाम। तो गाइज़, अभी मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, तो साथ में मैं डिफेंस का भी एग्ज़ाम दे लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना ही डिफेंस लाइन में था। बट सही गाइडेंस ना होने के चक्कर में मैं नहीं जा पाई, मेरी एज ओवर हो गई थी। बट इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो लेकर आती हूँ, आप लोग को मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अनगाइड ना होए। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को उसका रीज़न मतलब सॉल्यूशन रीज़न जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोग को बता दूंगी, समझा दूंगी। तो मुझे ना बहुत तेज़ की भूख भी लग रही थी, क्योंकि रात में लेट सोई थी और जल्दी खाना भी खाया था। तो मैंने सबसे पहले मैंने बनाई ब्लैक टी। और आप ये देख सकते हैं ये नमकीन है। कौन कौन यूपी से है जो ये नमकीन को जानता होगा, जो जो यूपी से होगा, कि जो बचे हुए चावल होते हैं ना, आप उसको वेस्ट ना करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी चावल मेरे बच जाते हैं ना, मैं उसको धो के सुखा देती हूँ, फिर उसकी नमकीन बना लेती हूँ। मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं ले रही हूँ बायो की क्लास, और बायो में लेती हूँ खान सर के ग्लोबल ऐप से लेती हूँ मैं। और बायो में अमृता मैम से लेती हूँ। मैम बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, और मेरे को तो बायो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। मैम जिस तरीके से बायो पढ़ा रही है ना, वो पढ़ाती कम है, समझाती ज़्यादा है, तो मुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। और मेरा बायो भी कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी बायो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक साथ ही मैं सारा जीएस शुरू नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि क्या होता है ना कि एक साथ ही सब चीज़ पढ़ूँ ना, तो गुड़ गोबर हो जाता है, तो मेरे को तो वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं एक बार बायो कंप्लीट कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री चालू कर दूँगी, तो सिर्फ मेरा बायो में क्या होगा, रिवीजन रिवीजन होगा।
तो मैं डेली का 2 घंटे अगर बायो को दूंगी ना तो भी मेरा ईजिली कवर हो जाएगा। और गाइस हाँ, आप लोग मतलब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मैं इतनी जल्दी नहीं जग पाती, मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो गाइस देखो, सामने वाला सिर्फ समझा ही सकता है, मोटिवेट ही कर सकता है, आपको करना खुद ही है। तो आप ना अपना टारगेट को बनाया करो। जब तक आप लोग अपना टारगेट नहीं बनाओगे ना, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो आप लोग सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, या तो सोने से पहले अगले दिन का टारगेट बनाओ, या सुबह उठ के टारगेट बनाओ कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। आप अपनी स्टडी अपने हिसाब से बनाओ कि आपको 2 घंटे किस में देना है, 1 घंटा किस में देना है, तभी आप लोग के लिए हो पाएगा। देखो, आप लोग कहते हो ना कि हमें ये बता दो, वो बता दो, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता है, समझा सकता है, आपको ही खुद करना है। वो कहावत सुनी है ना आपने? तो चलो मैं आज आपको एक कहावत सुनाती हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत। तो इसका मतलब गाइस ये है कि अभ्यास करते रहो, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होया करो। डिमोटिवेट क्या होना है गाइस? देखो, आप खुद ही डिमोटिवेट होंगे और खुद ही को मोटिवेट करना होगा। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको समझाएगा ही। तो आप खुद से ही समझो ना कि यार, कि हमारे पेरेंट्स इतनी दूर हमें पैसे भेज रहे हैं, हमें पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, तो उस चीज़ का सही यूज़ करो भाई। क्योंकि टाइम अगर एक बार निकल गया ना तो वो फिर कभी नहीं आने वाला। जैसे बचपन की लाइफ को आप लोग इंजॉय करने की कोशिश करते हो ना कि भाई वो दोबारा आ जाए, वो नहीं आता है। सो बायो की क्लास लेने के बाद मैंने सॉन्ग चलाया, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मतलब काफ़ी दिनों से मैं घर पे भी नहीं गई हूँ। तो सॉन्ग सुनते सुनते मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, ताकि मैं फिर इसके बाद नहा धो के खाना पीना बना सकूँ। क्योंकि अभी लगभग 11 बज चुके हैं मुझे पढ़ते पढ़ते, और फिर मैंने काम वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अब मैं भी काट रही हूँ सब्जी। और अब इनमें तोरइयों को नंगी पुंगी करके नल्हा धुला के इनको बनाऊंगी, इनका भजिया बनाऊंगी अच्छे से। जैसे मेरे दिमाग का भजिया बन जाता है ना पढ़ते पढ़ते, ऐसे मैं आज इनका भजिया बना के खाऊंगी। खैर कोई नहीं, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। आप जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बना के खा पी के फिर मैं आपको मिलूँगी। और गाइज़ हाँ, जब भी आपको लगे ना कि मैं परेशान हूँ, मेरा मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो आप किसी भी भगवान के गाने सुन सकते हो। अगर आप भगवान के नहीं सुन सकते ना, तो आप अपना मतलब माता के गाने सुन लो, मतलब मम्मा के ऊपर सुन लो, मदर्स डे स्पेशल। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो आप सुनोगे ना आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो अभी मैंने खाना पीना बना के अपना खा पी के फ्री हो गई हूँ, और अब मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास। और मुझे पढ़ते पढ़ते लग रही है ठंड, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है, आप लोग को भी लगती है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं ले रही हूँ आदित्य रंजन सर की। और गाइज मैं अभी कोई पेड बैच से क्लास नहीं ले रही हूँ, सिवाय बायो की क्लास ले रही हूँ, जो भी मेरे पास अपना पेड बैच है उससे ले रही हूँ। मैथ में भी यूट्यूब से ही ले रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है ना तो यूट्यूब पे यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रेलवे के लिए प्लेलिस्ट बहुत है, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की। तो आप उन सब चीज़ों को ले सकते हो। मैथ अभी मैं यूट्यूब से ही ले रही हूँ, क्योंकि सर ने वो हालांकि मेरे पास पेड क्लास है सर की, जो उनका लाइफ टाइम वाला बैच है ना वो मेरे पास है, बट फिर भी मैं रेलवे का बैच ले रही हूँ, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चंस ना एसएससी के अकॉर्डिंग काफ़ी अलग आते हैं। तो मैं इनकी पेड क्लास नहीं ले रही, अभी मैं उनकी सिर्फ यूट्यूब पे ही क्लास ले रही हूँ, और वो क्लासेस भी ना टॉपिक वाइज ही हैं। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना। मैं आपको मैं सर की प्लेलिस्ट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा लिंक पे क्लिक करके आप वो क्लासेस ले सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा अब मैं बाहर पढ़ लेती हूँ। तो अभी जो मैंने सुबह बायो पढ़ा था ना, अब मैं बायो की रिवीजन कर रही हूँ। और आप देख सकते हो ऐसे भूतों की तरह हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है, बट फिर भी धूप में इस हवा का कोई मोल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि धूप अच्छे से लग रही थी और पढ़ने का मन भी हो रहा था। क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम माइंड ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझको पढ़ना ही है, क्योंकि जो टारगेट है मुझे वो पूरा करना ही होता है। जैसे मैं मैथ में ले लेती हूँ कि मुझे 50 क्वेश्चन इस टाइप के इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो लगाने ही होते, चाहे वो मुझे रात के 11 बजे क्यों ना लगाने हो। हालांकि मैं वीडियो में पूरी 2-2 3-3 घंटे की वीडियो नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में ही करके दिखा देती हूँ। सो गाइज़, आपको एक ही चीज़ बोलनी है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट भी मत करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बहुत चीज़ों से झेल के निकली हुई हूँ। आप खुद समझिए ना कि एक लड़की घर से बाहर रह रही है और बहुत चीज़ों को फेस करना होता है। ऊपर से आप लोगों के प्यार के लिए हम सब चीज़ कर रहे हैं, और आप लोग ही हमें ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे तो कैसे चलेगा। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप लोग जितना प्यार करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं आगे बढ़ूँगी।
सो अभी मैं बाहर से क्लास लेकर आ गई हूँ। अब मैं लगाऊंगी मॉक टेस्ट। अब आपको ये लग रहा होगा कि बाहर से रोशनी आ रही है और अंदर इतना अंधेरा हो रहा है। सो हाँ गाइस, मैंने टेस्ट पे क्लिक कर रखा है, इसलिए मैं ब्लैक आ रही हूँ टेस्ट, ताकि आप लोग को टेस्ट दिखे। और टेस्ट में अभी RWA पे लगा रही हूँ, एकदम फ्री टेस्ट है। मिनी मॉक टेस्ट आप रेलवे का लगा सकते हैं, एकदम फ्री में है। सो मेरे को किसी ने कमेंट्स भी किया था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हो, तो मैं अभी मॉक टेस्ट RWA की ही लगा रही हूँ, वो भी फ्री मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। जैसे आप रीजनिंग का अलग लगा सकते हैं, मैथ का अलग लगा सकते हैं, GS का अलग लगा सकते हैं, बायो का अलग लगा सकते हैं। सो आप लोग जाके ईजिली लगा सकते हैं। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप लोग मॉक टेस्ट अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो अभी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगी कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं और कितने आ रहे हैं। सो अभी मेरा मॉक टेस्ट होने वाला है कंप्लीट, और सो नाउ अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि मुझे तो लगता नहीं कि ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट लगाए नहीं है। सो नाउ मेरे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे नंबर आए, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। 35,302 में से मेरी रैंक 1 आई है। अभी मैंने रीजनिंग का मॉक दिया है। रीजनिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है, और 18 मिनट कुछ सेकंड में मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये मैंने अभी लाइव मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट देने के बाद अब मैं कर रही हूँ रीजनिंग की ही क्लास। हालांकि मेरी रीजनिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुझे रीजनिंग की क्लास तो रोज़ डेली एक ना एक तो लेनी ही लेनी होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो पढ़ा हुआ होता है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। और अतुल सर तो इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो भी आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो। और गाइस, मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगी कि अगर आपका ये सिलेबस या ये चैप्टर या सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट है ना, उसके बावजूद भी आप एक क्लास डेली ले ही लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो पढ़ा हुआ है हो सकता है उससे कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो सीखोगे जितना ना उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है। तो सीखते रहिए, सीखते रहिए। जितना सीखोगे उतना ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो डेली एक क्लास तो ले लेना ही चाहिए। जैसे किसी की GS अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है। ये गलती मैंने भी करी थी, बीच में मैंने रीजनिंग की क्लास लेना एकदम ही बंद कर दी थी। तो मेरे रीजनिंग में ना जो मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, लास्ट भी मेरे आपने अगर मॉक टेस्ट देखा होगा तो मेरे 25 में से 18 के आसपास मेरे नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि यार अब तो रीजनिंग सही है, मैं क्या ही लूँ। बट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होना है। जो पढ़ा है उसको फिर भी आप टेस्ट दो, ताकि उसकी रिविज़न चलती रहे। अभी तक तो मैं खान सर की आर्टिकल्स की क्लास ले रही थी, क्योंकि वो उनकी प्लेलिस्ट पहले की थी। बट अब जब से 2 तारीख से नवीन सर ने ये स्टार्ट करा ना आर्टिकल्स लेना, तो मैं अब इनसे भी ले रही हूँ, और इनसे कुछ चीज़ें और सीखने को मिल रही है। और अच्छी बात है ना कि जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर आपको उससे एडवांस सीखने को मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर मेरे पास आर्टिकल्स के मेरे पर्सनल नोट, हैंड नोट्स मेरे बने हुए हैं, तो उसी में ही मैं रिवीजन कर रही हूँ। क्या होता है ना कि कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई टीचर कुछ पढ़ाता है। तो अगर आप 2 टीचर का मिलकर पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। फिर दोनों में से अगर थोड़ा थोड़ा मिल के करते हो तो वो पूरा हो जाता है। तो अभी मैं नवीन सर की क्लास ले रही हूँ, और फिर ये रिसेंटली है, कुछ अगर अपडेट हुआ होगा तो फिर वो मुझे उस चीज़ की नॉलेज भी मिल जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। अभी मैं आर्टिकल्स की ही क्लास ले रही हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास लेना शुरू नहीं किया है तो अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं गाइस। टाइम हाथ से निकलते ही जा रहा है। ये साल एंड होते होते 2025 आते आते आप लोग अपना ड्रीम पूरा कर लीजिए, क्योंकि 8 जनवरी से रेलवे के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा आपके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो रात के 9:30 बजे करीब मैंने जलाई आग। दीदी और मैं आग सेकने लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। आप लोग के वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्या? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आग सेक रहे हैं। सेकने के बाद अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मुझे जगना है सुबह। और आप देख सकते हैं कि वो मेरा रूम है और यहाँ मैं बैठ के आग सेक रही हूँ। ना अब मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।